जय हिंद। NCERT पैटर्न पर आधारित कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है। करते हैं क्वेश्चन पढ़ना। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/कर्णी 3 तो निम्नलिखित के मान क्या, इनके मान ज्ञात करना है। पहला sin A cos C धन cos A sin C, और दूसरा है cos A cos C माइनस sin A sin C। इनके अपने को मान याद करना है। अपने को सबसे पहले तो दिया है, जो दिया है वो कर लो पहले। ओके, क्या दिया है? सबसे पहले त्रिभुज ABC में त्रिभुज बना लो। सबसे बढ़िया त्रिभुज बना लो। त्रिभुज ABC ठीक है, ये त्रिभुज बना लिया। आप अच्छे से बना सकते हो। ओके, इसमें प्रश्न में बोला है B समकोण है, B समकोण है। ओके, और इसमें क्या दिया है? त्रिभुज ABC में tan A तो ये थीटा मान सकते हैं। थीटा की जगह A, tan A तो सामने वाली भुज हमेशा लंब होंगी। ओके, तो कुछ चीज़ें अपन लिख लेते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है, त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है, जिसका कोण B समकोण है, जिसका B समकोण है। ओके, उसके बाद क्या ये दिया हुआ है, और अपने को और क्या दिया हुआ है? tan A बराबर 1/कर्णी 3, ये अपने को दिया है, प्रश्न में दिया है। इसे क्या लिख सकते हो आप? tan को tan थीटा की जगह A है, तो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, और समकोण की सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। ओके, और बचा क्या है? आधार ये। ठीक है, आप लाल बटे कक्का से कर सकते हो। A को tan A को लंब बटे आधार, लंब बटे आधार बराबर ये जैसे वैसे लिखो 1/कर्णी 3। ओके, कर्णी 3, इसमें tan A tan थीटा tan A इसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब क्या है? A के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होते हैं, तो 1, और आधार क्या है? कर्णी 3, ये कर्णी 3 हो गया। ओके, उसके बाद क्या करना है अपने को? अगर अपने को दो भुजाएं अगर ज्ञात हो तो अपन तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय से अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो अपन कर लेते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगा लो। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ओके, इसमें अपने को कर्ण दिया नहीं है, तो अपन कर्ण क्या लिख सकते हैं? AC स्क्वायर। और लंब क्या दिया है? ये लंब थीटा के सामने वाली भुजा है, ये है थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, तो लंब कितना दिया? 1 धन आधार कितना दिया? आधार कर्णी 3 का स्क्वायर। और AC स्क्वायर को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, AC बराबर 1 गुणित 1 करोगे तो ये 1 ही आ जाता है। कर्णी 3 का गुना अगर कर्णी 3 का अगर कर्णी में गुना करते हैं तो समान संख्या रहती है उसके अंदर कर्णी में, तो एक बाहर आ जाता है, कर्णी 3 बाहर आ जाएगा। ओके, 1 प्लस कर्णी 3, और इन दोनों को ऐड कर दो, जोड़ दो, 3 और 1 4 AC स्क्वायर या वर्ग। ठीक है, वर्ग को अगर पक्षांतर करेंगे तो ये कर्णी में आ जाएगा। AC बराबर कर्णी 4। ओके, आप ये 2 का वर्ग होता है, कर्णी 4 का वर्ग 2 होता है। ओके।
ये भी कर सकते हो, या फिर आप ऐसा भी निकाल सकते हो, 2 का वर्ग, 2 वर्ग से करनी कैंसिल हो जाती है, तो आप ऐसा भी देख सकते हो। एक स्टेप आगे, वर्ग से करनी कैंसिल हो गया, AC बराबर, तो AC का मान कितना है, ये 2। ओके, ये आ गया कर्ण 2। ठीक, उसके बाद क्या करें अपन, ठीक है, हमेशा याद रखना ये ऊपर अलग है ये, ठीक है। ये प्रश्न दिया है, अगर चाहो तो प्रश्न एक तरीका होता है एग्जाम में, प्रश्न नंबर डाल दो, उसके बाद सीधा सॉल्व करो, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसलिए लिखाया हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, और ठीक है, सीधा सॉल्यूशन करना है अपने को एग्जाम में। ओके, फिर उसके बाद क्या दिया अपने को, हल करना है। तीनों भुजाएं अपने ज्ञात हो गई, तो अपन आसानी से कर सकते हैं पहला, ठीक है। पहला साइन ए कॉस सी कॉस ए, साइन ए के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, और ठीक है, सामने वाली भुजा हमेशा लंब, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण, लंब बटे ये कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण। इसमें लंब क्या है 1 और कर्ण क्या है 2, 1/2, 1/2 गुणित, कुछ नहीं है तो गुना, हमेशा गुने का चिन्ह रहता है, ठीक है। और ये कॉस सी, इसको क्या है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे ये कर्ण, ठीक है। सी ये थीटा क्या है, सी के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होंगी, और शंकुर के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो ठीक है, बचा क्या, आधार 1 है, ठीक है। इस आधार पे आधार 1 और कर्ण क्या है 2, ये हो जाएगा 1/2 धन कॉस ए, तो ए से ए थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। ओके, कॉस को क्या लिखते हैं, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण क्या है, आधार क्या है 3, करनी 3, और कर्ण क्या है 2, गुणित, यहाँ कोई निशान नहीं है, इसका मतलब होता है हमेशा गुना, ठीक है। साइन सी ये थीटा है, सी थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, और फिर ये आधार और ये कर्ण, ठीक है। ये साइन सी लंब बटे कर्ण होता है, तो ये करनी 3/2 हो जाएगा। ओके, इसके बाद हल कर लेते हैं। ऊपर वाली संख्या का गुना आपस में गुना हो जाएंगे, और नीचे वाली संख्या का आपस में गुना हो जाएंगे। 1 का गुना 1 में किया तो 1 ही आएगा, और 2 का गुना 2 में किया तो 2 दूनी 4 धन, ये करनी 3 का गुना, अगर 3 का गुना 3 में करेंगे तो फिर 3 बाहर आ जाएगा। ओके, और ये 2 दूनी 4 नीचे वाली संख्या को। अब क्या करना है, इसके आगे 4 एलसीएम ले लिया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचा 1 का ये, ठीक है। उसके बाद ये 4 से ये 4 कट गया, बचा 1 का गुना इसमें किए तो 3 कम 3, ओके, ये हो गया, बचा और बटे 4 को जैसे वैसे लिख लो, और 3 और 1 4, ठीक है। जब अगर आधा ये समान संख्या होती, ये 4 से 4 का कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1, ठीक है। फिर लगे तो आप आगे लिख सकते हो, अतः अभिष्ट मान 1 है, ठीक है। ये आंसर लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ दूसरा कर देता हूँ, दूसरा क्या दिया है, ए के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, और समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। ओके, फिर और बचा आधार, ठीक है। इसको आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है इसमें, आधार करनी 3, एक करनी 3 बटे कर्ण क्या है ये, कॉस के लिए आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है इसमें करनी 3 और 2, ठीक है। इसमें कोई चिन्ह नहीं है, इसमें गुणित का निशान रहता है, हमेशा याद रखना। और कॉस सी सी थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है,
और ये आधार और ये कर्ण, शंकुन के सामने वाली भुजा हमेशा कॉस सी को आधार बटे कर्ण, आधार क्या दिया 1/2 माइनस साइन ए थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होते हैं, तो ये लंब बटे कर्ण, साइन का लंब बटे कर्ण होता है, तो 1/2 गुणित साइन सी ये आधा साइन सी ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, और ये समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण, और ये आधार, तो साइन सी लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब क्या है इसमें कर्णी 3/2, कर्णी 3 और 1 का गुना आपस में होगा तो ये कर्णी 3 आ जाएगा, और नीचे वाली संख्या का गुना अगर 2 और 2 का गुना होगा तो 2 2 4 ऋण कर्णी 3 का गुना 1 में होगा तो ये कर्णी 3 आ जाएगा, 2 का गुना 2 में होगा तो ये 4। ओके, अगर हमेशा याद रखना, अगर ये कोई निशान नहीं है मतलब ये प्लस है, प्लस और ऋण हमेशा कैंसिल हो जाता है। ठीक है, धन ऋण समान, तो ये आ जाएगा 0। और दूसरा तरीका ये भी है, अगर चाहो तो आप लिख सकते हो अतः अभीष्ट मान 0 है। ओके, ये आंसर आ गया। ठीक, ये दूसरा तरीका बता देता हूँ आप लोगों को, दूसरा तरीका बहुत बढ़िया है। 4 एलसीएम ले लिए, ओके, और 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 से भाग दिए तो बचा 1 का गुना ऊपर के कर्णी 3 आ गया, माइनस ये माइनस लिख देते हैं। ठीक है, और 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, बचा 1 का गुना कर्णी 3 में किए तो कर्णी 3 आ जाएगा। ओके, तो अब आगे इससे ये कट जाएगा, प्लस माइनस हमेशा कैंसिल हो जाता है, 0/4। ठीक है, ये 0 आ गया। ठीक है, ये भी तरीका कर सकते हो, अदरवाइज आपको जो अच्छा लगे वो करना। ओके, या तो यही बेटर है मेरे ख्याल। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। अगर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।